क्या बोले थे मोदी जी, जो हवाई चप्पल पहनता है उसको हवाई जहाज से उड़ाएंगे। आप उड़ गए हैं हवाई जहाज से। फिर न शिक्षा पे बात करेंगे न रोजगार पे बात करेंगे। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम 15 लाख भी आएगा। अरे कुछ नहीं आएगा। अरे यहाँ तो ईवीएम पे भी डाउट हो रहा है, उसको कौन हल करेगा? उसको तो करवाइए। टेक्नोलॉजी क्या हैक नहीं होगा? आपका फोन हैक नहीं हो सकता है? न हिंदुवादी परंपरा को फॉलो करते हैं, न संवैधानिक परंपरा को फॉलो करते हैं, न किसी गरीबों के लिए काम करते हैं। ये समझिए कि ये खाली कॉर्पोरेट संस्था के लिए काम करते हैं। खत्म कहानी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बस हर सिस्टम पे तब जाके ये समतल होगा। भारत माता की जय सब कहता है ना। इस भारत की भूमि पर सबका जमीन बराबर कर दीजिए। नहीं चाहिए आरक्षण। देश की सुरक्षा के लिए जान देगा। नहीं अरे भाई, बॉर्डर पर खड़ा सिपाही तो ये भूमि की सुरक्षा के लिए ना है जी। कि भूमि जो है भारतीय भूमि भूखंड है, उसकी सुरक्षा के लिए कौन है? बैकवर्ड का लड़का खड़ा है। और ये अंदर जो भूमि जोता जा रहा है, जिसका जोत उससे उपज निकल रहा है, उसका फसल का उत्पादन हो रहा है, उसका मुनाफा जा रहा है किसके पास? स्वर्णों के पास। अच्छा। और उसका सुरक्षा हम करें। तो भारत में है तो उसको बांट दो। हम सब में एक बार हम बार नहीं कर रहे हैं। एक बार जो एक बार लाइन बराबर करो, बराबर कर दो, ये शुरू होगा। खत्म कर दो। आरक्षण नहीं चाहिए। खत्म। मानवीय सब प्राकृतिक संसाधन है, भूमि भी प्राकृतिक संसाधन है। अब बांट दो प्राकृतिक संसाधन, एक बार बांट दो, उसके बाद बराबरी देखना। संसाधन बराबर कर दो, बराबर कर दो। खत्म। आरक्षण लेंगे जब तक ना करो, जाति जनगणना ना करो, छोड़ो, हटाओ। अब मोदी ना जरूरत है तो बांट दो। और जो भी जितना भी माइंस वगैरह निकल रहा है, कोल संसाधन, उस सबको नेशनलाइजेशन करो। जितना बिकेगा वो जो उसे क्या बनेगा? यूनिवर्सिटी बनेगा, कॉलेज बनेगा, जो भी अथी है माइंस में से निकल रहा है, आरक्षण है, कोयला है, स्टील है, एल्युमिनियम है, जो भी निकल रहा है उससे जो बेचेंगे, बेच करके क्या बनाएंगे? यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, सबके लिए वो काम आएगा। सड़क बनाएंगे। बहुत बढ़िया। खत्म कहानी। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं भैया। पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? भैया देखिए, आप वो हम सुन रहे थे। देखिए, ये बुद्ध और महावीर के धरती है बिहार। राम और हनुमान और कृष्ण का नहीं है। ये दुनिया में अगर पहचान है भारत का, इवन बिहार का भी, तो बुद्ध और महावीर की वजह से है। बुद्ध की वजह से, महावीर की वजह से है, और न कि राम और कृष्ण। हम भी यादव समाज से हैं। अच्छा। राहुल जी कर रहे हैं ना कि जातीय जनगणना करवाएंगे, तो सही बोल रहे हैं बेचारे। सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। भागीदारी सुनिश्चित करेंगे सबका। एक बात आओ, आपके माध्यम से मोदी जी को हमारा संदेश भेज दीजिएगा। अच्छा भाई, मानिए कि हिंदू चिल्ला रहे हैं, के चिल्ला रहे हैं मोदी जी, तो हिंदू का मतलब क्या होता है? किसी की जिस धर्म का जितना ज्यादा फॉलोवर्स होगा उतना उसका परंपरा आगे बढ़ेगा। न हिंदुवादी परंपरा को फॉलो करते हैं, न संवैधानिक परंपरा को फॉलो करते हैं, न किसी गरीबों के लिए काम करते हैं। ये समझिए कि ये खाली कॉर्पोरेट संस्था के लिए काम करते हैं। खत्म कहानी। आप लोग को क्या लगता है कि जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, होना चाहिए देश में, पूरे देश में? नहीं, जाति की जनगणना नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, क्या तकलीफ है इससे? नहीं, इसमें जाति जनगणना से होता है। सुनिए, मैंने पूरे भारत वर्ष में जात कोई भी नहीं है। अच्छा। सब मनुष्य है। मनुष्य है। ये कौन बनाया जात पात? जात पात हम आपने बांट दिया। हम कैसे बना देंगे? हम बनाएंगे, खुद को नीच के बोलेंगे। जो समझे कहने का मकसद, बनाएंगे जात अपने को नीच बोलेंगे। जैसे कोई जूता साफ कर रहा है तो उसको बना दिया। अच्छा। कोई बोझा हो रहा है उसको फलना चीज कह दिया। कोई गाय भैंस काट रहा उसको कुछ कह दिया। तो इसलिए नीच बोलने वाला कौन होता है? कोई उसको जो दमंग लोग हैं, जिससे अभी मोदी सरकार थोड़ा देर के लिए जाए, अभी भारत में जो भी कहेंगे जो सत्य कहेंगे, जो कहेंगे वो कर देंगे। अभी वर्तमान देखिए हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं? अब 3 तलाक तोड़ दिए। अच्छा। 3 तलाक तोड़ 370 हटा दिए जम्मू कश्मीर से। ठीक है, उस पर हम जाएंगे, लेकिन हमारा सवाल वही है, एक मिनट आएंगे फिर आपके पास, कि जातीय जनगणना बोल रहे राहुल जी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राहुल जी से ये पूछिए कि अभी जो यात्रा कर रहे हैं उनका सक्सेस है यात्रा? एकदम नहीं है। कैसे है ही नहीं है, कोई काम ही नहीं किए हैं। न कोई प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सब युवा से मिल रहे, बोल रहे हैं अग्निवीर हम विड्रॉ करेंगे यदि आते हैं। अग्निवीर से युवा खुश है या न खुश? चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। 2024 में मोदी जी आएंगे। अरे तो मोदी जी आएंगे, ठीक है, तो किस बेस पे आएंगे? भाई मोदी जी काम किए, कौन बेस पे काम नहीं किए सो बताइए। हर बेस पे काम हुआ। जनगणना क्यों नहीं करवा रहे मोदी जी? नहीं, क्या जाति जनगणना को जरूरत है ही नहीं है। आरक्षण बढ़ेगा उससे? कुछ आरक्षण बढ़ाना भाई साहब। आप पढ़ लिख लीजिए, अच्छा सा जॉब ले लीजिए, सब आरक्षण मिल सकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हमको तो नहीं लगता कि आरक्षण का हो सकता है। कोई आवश्यकता नहीं। आरक्षण की आवश्यकता नहीं है देश में। बिल्कुल है भैया। बताता हूँ मैं आपको, अभी जो मीडिया है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जुडिशियरी है, ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ पे सिर्फ एक कास्ट का
कह लीजिए ब्राह्मण अपर कास्ट जो है उन्हीं का कब्जा है। क्या वो जज बैकवर्ड का है बताइए आप? कैबिनेट सचिव सुनिए ना, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है 90 में से 87 अपर कास्ट है। क्या वहाँ पे बैकवर्ड की भागीदारी नहीं होनी चाहिए? अच्छा, सबसे बड़ी नहीं सेट होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि जब हम अपनी माँ के कोख से जब पैदा लेते हैं तो उस टाइम तो नहीं पता चलता है कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम है कि आप सिख है कि ईसाई हैं। जब हम बड़े होते हैं धीरे धीरे, जब मेरा स्किल डेवलपमेंट जब होता है तो हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा मुस्लिम है उनके यहाँ मत जाना, हिंदू वो उनके यहाँ नहीं जाना, वो पासवान उनके यहाँ नहीं जाना। तो भ्रम तो घर से ही फैलता है। तो हम इसको नकार करते हैं। जाति जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है। ये जो जात है, ये जो समाज में जो जात पात है, ये कौन लाया? जात का उत्पत्ति किसने किया? जात का उत्पत्ति हम आप जैसे आदमी किए हैं। हम आप कर देंगे एकदम। सबसे बड़ी चीज है कि जो नेता क्या है, नेता तो अपने पॉलिटिक्स के लिए अपना ये करते हैं। 50 साल नेता, उससे पहले जात नहीं था। हाँ, तो वही तो बोले कि जब हम पैदा लेते हैं, वही तो हम उसका जब हम पैदा लेते हैं तो पता चलता है कि हिंदू है मुस्लिम है। अगर हमारे माँ बाप बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं है तो आज हमारे आपके बीच कभी लड़ाई नहीं होता और जात का बात ही नहीं होता। बात को अब आरक्षण के आप खिलाफ कर रहे हैं, मैं समझाता हूँ आपको। बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान इसलिए किया क्योंकि जो सामाजिक ताना बाना था आजादी से पहले, सिर्फ एक वर्ग के लोगों को स्कूल नहीं जाने दिए, मंदिर जाने नहीं दिए, संपत्ति रखने नहीं दिए, वेद पुराण सब लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा जाके मनुस्मृति में। तो उसके वजह से एक वर्ग जो है सब पावर सेंटर में चला गया, अब बाकी वर्ग जो है वही जो है लाश जलाता रह गया, जूता सीता रह गया। तो वो कैसे सिस्टम में पहुंचे, वो कैसे मीडिया में पहुंचे, जुडिशरी में पहुंचे, ब्यूरोक्रेसी में पहुंचे, उसके लिए भागीदारी के लिए आरक्षण की व्यवस्था करी गई है संविधान में। देखिए अब मुद्दा ये होना चाहिए, सीधा बात, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बस हर सिस्टम पे होना, तब जाके ये समतल होगा। नहीं तो अभी भी देखिए कॉलेजियम से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके पूरा नीचे तक कौन बैठा हुआ? सर्वे करवाइए। अभी करवाए थे नीतीश कुमार सर्वे ना, तो पता चला ना कि उसमें कौन कौन है, किसके पास कितना रुपया, किसके कितना संपत्ति है। जब बंटवारा होगा सामाजिक न करवाइए तब ना हुआ राम राज्य। राम राज्य क्या था? एक डाउट होने पे कौन था वो जो किया था, जो डाउट कर दिया, जो सीता माता को जाना पड़ा वहाँ वनवास। जब यहाँ तो ईवीएम पे भी डाउट हो रहा है, कैसे आएगा? अरे यहाँ तो ईवीएम पे भी डाउट हो रहा है, उसको कौन हल करेगा? उसको तो करवाइए। टेक्नोलॉजी क्या हैक नहीं होगा? आपका फोन हैक नहीं हो सकता है? राहुल जी बोल रहे पूरे देश में करवाएंगे, होना चाहिए। ठीक, अरे उनका अपना मुद्दा कायन होना चाहिए, पूरा देश में होना चाहिए। कायन होगा पूरा देश। युवा का जो अग्निवीर है उसको हटना चाहिए, तो बर्बाद कर दिया, तो हटना चाहिए। मान लिया अग्निवीर हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, बताइए आप मोदी जी के समर्थक है, बताइए। नहीं, समर्थक का बात नहीं है। नहीं आप हम उतना नहीं जानते हैं। हम ये जानते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, जो भी है, हर आदमी पढ़ा लिखा है, ठीक है, उसको अपने स्तर पे क्वालिफिकेशन मिलना चाहिए। अब हम बोलेंगे कि हम ओबीसी है, हम बोलेंगे हम ईबीसी, हम बोलेंगे ये है और हमको उसमें नहीं मिल रहा है। और जात के नाम पे गरीबी आई है इस देश में। कोई गरीबी नहीं, जात के नाम पे कोई गरीबी नहीं है। जात के नाम पे गरीबी नहीं, हम गरीबी नहीं मानते। जात के नाम पे सुनिए ना, जात के नाम पे कोई मंदिर का पुजारी बन गया, जात के नाम पे कोई लाश जला रहा है, ये कैसे हो रहा है? नहीं, एक चीज बताइए। सुनिए ना, एजुकेशन को फ्री कर दिए, सबको एक पढ़वाइए, एक स्कूल में पढ़वाइए, देखिए सब खत्म हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, न शिक्षा पे बात करेंगे न रोजगार पे बात करेंगे। हिंदू मुस्लिम रोजगार पे बात करिएगा, मोदी समर्थक एकदम। अभी तो रोजगार दिए, अभी तो सम्राट चौधरी तो बोली है कि क्या बोले थे मोदी जी, जो हवाई चप्पल पहनता है उसको हवाई जहाज से उड़ाएंगे। आप उड़ गए हैं हवाई जहाज से? ऐसा बात नहीं। तब आप कैसे बोल दिए कि मोदी जी काम नहीं किया? सो बताइए। रोजगार बोले थे हर साल देंगे ना भैया। आप 70 साल में नहीं हुआ तो आप 9 साल में चुनाव जी थोड़ा इंतजार कर लो, देंगे। सुनिए तब देंगे हम लोग, डेट एक्सपायर हो जाएगा तब देंगे। 15 लाख भी आएगा। अरे कुछ नहीं आएगा, किसान का आय दोगुना कर दिए, किसान का आय दोगुना कर दिए मोदी। मरियो जाएगा तैयो नहीं आएगा। नहीं होता। मोदी क्या कहते हैं, अडानी और अंबानी का आय दुगुना, चरगुना, पचगुना हुआ है। अच्छा, हम लोग का आय नहीं हुआ दुगुना। कानून देखिए, कानून के लिए आंदोलन हो रहा है, अभी बॉर्डर पे किसान कर रहा है। हम सभी छात्र नौजवान को एक आंदोलन ऑन करना चाहिए कि जो भी राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ने आए, मैनिफेस्टो लेके आए। सुनिए ना, मैनिफेस्टो आती है और जो सरकार बनाती है वो अगर मैनिफेस्टो का 95% काम नहीं करेगा तो उसको राष्ट्रीय पार्टी से खत्म किया जाए। और उसमें जो भी व्यक्ति था उसको कोई परिवार राजनीति में नहीं, इस तरह का कानून बनना चाहिए। राहुल जी भी 5 न्याय की बात कर रहे हैं, तो कर पाएंगे वो? और नहीं करेंगे तो उनका राष्ट्रीय पार्टी खत्म किया जाएगा दर्जा। सीटें भी मिलियन है, का बात करेंगे। पहले 100 में से 42 लोग बेरोजगार हैं। आप राहुल जी का बात कर रहे हैं ना कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होने वाला उनसे। राहुल जी इसमें बात बताइए, राहुल जी पढ़े लिखे हैं, डिग्री उनके पास ओरिजिनल
नेशनल है तो वो पप्पू हो गए। अब मोदी जी का डिग्री पता नहीं है, वो विश्वगुरु कैसे हो गए? क्या है मोदी जी, फिर वही बात, कितना पढ़े लिखे मोदी जी? आप राहुल जी पढ़े का लिखे है ना, 57 को 97 बोलते हैं, पढ़े लिखे नहीं है मोदी जी से कीजिएगा। पढ़ा लिखा ही होना है सबसे बड़ा चीज नहीं होता है, विश्वगुरु है। नहीं तो पढ़ा लिखा होने से नहीं होता है। आप इतना कथा कर रहे हैं, आप टीका लगा के क्या लगो? आप टीका लगा के जन्म लिए थे? क्या लगो? हम मंदिर गए थे, टीका लगाइए। नहीं कि मंदिर गए थे टीका लगा? इनका निजी है, धर्म आस्था निजी है। अरे अब ठीक है, वो अलग बात। मुद्दा पे बात कीजिए, मुद्दा नहीं, टीका अलग कीजिए। मोदी जी राम मंदिर बनवाए। हिंदू तो हम हुआ, तो हम ना टीका लगा ले चल रहे हैं। चलिए, ये लोग थे और जिस प्रकार से 5 तरह की न्याय की बात राहुल जी कर रहे हैं, उसको लेके जनता में कितना मैसेज पहुंच पाया है, जनता उनके बारे में क्या कहती है, क्या राहुल जी के 5 न्याय पे जनता विश्वास कर रही है। हमने बातचीत करने का प्रयास किया। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।